प्यारे विद्यार्थियों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय और जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जीवन परिचय है यशपाल का। किसका है जीवन परिचय? यशपाल का। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी साहित्यिक विशेषताएं पढ़ेंगे और लास्ट में भाषा शैली पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। यशपाल हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। यानी जो यशपाल जी हैं, जो हिंदी के जो प्रमुख कहानीकार है जितने भी, उनमें से प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं यशपाल जी। ठीक है, उसके बाद है इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यानी जो यशपाल जी हैं उनका जन्म 3 दिसंबर को और सन 1903 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे इनके माता का नाम श्रीमती प्रेम देवी था, जबकि इनके पिता का नाम हीरा लाल, जो एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे। यानी जो यशपाल जी है उनकी माता का नाम तो श्रीमती प्रेम देवी था। ठीक है, और जिसके पिता का नाम यानी इसके जो फादर थे उनका नाम हीरा लाल था, जो एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे इनके पिता। क्लियर है। उसके बाद सन 1921 में फिरोजपुर जिले से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आकर उन्होंने अपनी कुशागर प्रतिभा का परिचय दिया। यानी सन 1921 में फिरोजपुर जिले से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आकर यशपाल जी ने उन्होंने अपनी कुशागर प्रतिभा का परिचय दिया। यशपाल जी ने प्रथम आकर। ठीक है, उसके बाद आगे है सन 1921 में ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया। यानी सन 1921 में ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में, कौन सा आंदोलन है? स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे है इन्हें सरकार की ओर से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली। यानी इन्हें सरकार की ओर से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे कि परंतु न केवल इन्होंने उस छात्रवृत्ति को ठुकरा दिया बल्कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना भी मंजूर नहीं किया। यानी जो यशपाल जी हैं इन्होंने छात्रवृत्ति को तो ठुकराया, साथ में जो सरकारी जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर भी इन्होंने नाम लिखवाने से मना कर दिया, यानी कि मंजूर ही नहीं किया था यशपाल जी ने। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद शीघ्र ही यशपाल कांग्रेस से उदासीन हो गए। यानी जो यशपाल जी हैं वो कांग्रेस से उदासीन हो गए, यानी कि उससे अलग हो गए। इन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। यानी जो पंजाब के राष्ट्रीय नेता हैं लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया था यशपाल जी ने। उसके बाद है कॉलेज के विद्यार्थी जीवन में ये क्रांतिकारी बन गए। यानी कि जो कॉलेज का जो समय का जो जीवन होता है ना, उस वक़्त ये क्रांतिकारी बन गए थे यशपाल। उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा साहित्यकार और प्रकाशक दोनों रूपों में की। यानी उन्होंने जो हिंदी साहित्य की जो सेवा होती है वो साहित्यकार, इसके अलावा प्रकाशक दोनों रूपों में की थी यशपाल जी ने इसकी सेवा। ठीक है, उसके बाद 26 दिसंबर 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? यशपाल जी की उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है आता जो अगला टॉपिक, वो टॉपिक है प्रमुख रचनाएं। क्या है अगला टॉपिक? प्रमुख रचनाएं। ये भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो बोर्ड एग्जाम में। प्रमुख रचना इसकी इस प्रकार, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये मैंने इम्पोर्टेंट प्रमुख रचना यहाँ पर लिख रखी जो बिल्कुल शॉर्ट में। यशपाल ने अनेक रचनाओं का निर्माण किया, उनमें से प्रमुख इस प्रकार है। यानी कि जो यशपाल जी हैं ना, इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया है, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट रचना यानी कि जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं मैंने इस वीडियो में लिखी हैं, यानी इस टॉपिक में लिखी हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कहानी संग्रह। किसको देखेंगे? कहानी संग्रह को। पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञान दान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, खच्चर और आदमी, लैंप शेड, ये इसकी कहानी संग्रह है। ठीक है, पहला है जो। अब दूसरे नंबर पर आता वो आता है इसका उपन्यास। क्या आता है दूसरे नंबर पर? वो आता है इसका उपन्यास। पहले नंबर पर इसका कहानी संग्रह था। अब इसका जो उपन्यास है इस प्रकार: दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात,
ये इसके उपन्यास हैं यशपाल जी के, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आता वो आता है इसका व्यंग लेख चक्कर कलब, ये इसका व्यंग लेख। और यहाँ पर इसका जो प्रमुख रचना है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है इसका वो टॉपिक है इसका साहित्यिक विशेषताएं। यह भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मैंने ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से तैयार की हुई है, क्योंकि यशपाल जी हैं जो उसकी जो साहित्यिक जो विशेषताएं वो बहुत सारी हैं, इसीलिए मैं इन्हें शॉर्ट तरीके से तैयार किया है। और इसकी जो साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, यानी यशपाल जी उसकी लेखन की जो प्रमुख विधा है वो उसकी उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद है लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से ही की है, यानी यशपाल जी उन्होंने जो लेखन की शुरुआत है वो उन्होंने कहानियों से ही की है यशपाल जी ने, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आगे है यशपाल ने अपने कथा साहित्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है, यानी यशपाल जी ने अपने जो कथा साहित्य में भी सामाजिक यथार्थ का भी चित्रण किया है यशपाल जी ने। यहाँ पर इसकी जो साहित्यिक विशेषताएं वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसका जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है इसका भाषा शैली का। और भाषा शैली भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जीवन परिचय में, अगर आपको फुल मार्क्स लाना है तो। और भाषा शैली इसकी इस प्रकार है। भाषा के बारे में यशपाल जी का बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है, यानी कि भाषा के बारे में यशपाल जी है ना उसका बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है। उसके बाद है उन्होंने उर्दू अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों से कभी परहेज नहीं किया, यानी यशपाल जी ने जो उर्दू भाषा हो या फिर अंग्रेजी भाषा हो या फिर आदि भाषाओं के शब्दों से कभी भी उन्होंने परहेज नहीं किया था यशपाल जी ने। उसके बाद अतः उन्होंने इस कहानी भाषा का सरल सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है, यानी यशपाल जी ने इस कहानी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? सरल। उसके बाद सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ संवादात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया है यशपाल जी ने, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर इसका जो भाषा शैली है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, इवन इसका जीवन परिचय पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। किसी बात की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको अन्य जीवन परिचय की वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जैसे कि बिहारी लाल को या फिर तुलसीदास को, इस तरह का वह जीवन परिचय, इसीलिए उन वीडियो को देखना।